यहाँ पे कह रहा है देखो इधर कि इस फिगर का अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सा फिगर होगा, इस फिगर का नाम क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, टू। एल कितना है, बी टू, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है ना। यानी इस रेक्टेंगल का लेंथ 20, 30 ब्रेथ, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, 2 इंटू 50 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। नोट कर लीजिए सब। यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, 2 इंटू 50 सेंटीमीटर, 50 कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे रखा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना 40 सेंटीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर एल है यानी लेंथ है, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ है, इसको जोड़ेंगे 50 आएगा, 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर। यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नोट कीजिए सब। साइड है ना, ए मानेंगे इसको 30 सेंटीमीटर, साइड बी मानेंगे 30 सेंटीमीटर, और साइड सी मान लेंगे 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड प्लस साइड सम ऑफ ऑल साइड, या सम ऑफ ऑल साइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक है 60 और 40 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। यही इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है। साइड ए दी 13 सेंटीमीटर, साइड बी, हालांकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड क्या है इसका, इक्वल है। तो यहाँ पे साइड ए, साइड बी और साइड सी करके लिख दिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड या साइड प्लस साइड प्लस साइड। ठीक है। 30 30 40 100 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा। कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, यानी एक भूमि है जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 500 मीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा, 300 मीटर। तो पहला बोल रहा है इसमें कि फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे दिया है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इसका टू कितना 500 मीटर। ब्रेथ हो जाएगा इसका, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड है ना 300 मीटर। अब यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया। क्या हो जाता है एरिया,
ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो 500 मीटर इंटू बराबर कितना हो जाएगा? 1,50,000 हाँ ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। लेंथ 500, ब्रेथ 300, फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 500 मीटर इंटू 300 मीटर, 5 3 15, ये 1,50,000 मीटर स्क्वायर। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। 10,000 एरिया क्या था इसका? 1,50,000 है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इक्वल टू ₹10,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कितना मीटर, तो इतना मीटर स्क्वायर ना, 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड इक्वल टू हो जाएगा आपका ₹10,000 इंटू 1,50,000 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,50,000 फिर उस पर क्या जीरो 4 इतना रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,50 करोड़ इतना हो जाएगा इसका कॉस्ट। ठीक है, नोट कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क कुछ पेरीमीटर इज 320 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसका हमको निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया। लेकिन उसका दिया क्या हुआ है? पेरीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे दिया क्या हुआ है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। कितना? 320 मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, इसके बराबर हो जाएगा ये वाला 320 मीटर। अब साइड यहाँ से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तो 320 कितना हो जाएगा? 80 मीटर। इसका क्या हो जाएगा? अब हमको निकालना क्या चीज है? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। क्या होता है फॉर्मूला? साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड कितना? 80 इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 6,400 हाँ, 6,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे इक्वल टू 320 मीटर। तो 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है 320 के बराबर हो जाएगा। तो साइड यहाँ से कैलकुलेट होगा 80 मीटर का। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालेंगे तो साइड इसका फॉर्मूला 80 कैसे करेंगे तो 6,400 या 6,400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। नोट कीजिए कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, यानी एक भूमि है जो शेप में है रेक्टेंगल शेप में, उसका ब्रेथ हमको निकालना है जबकि उसका एरिया और लेंथ दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि उसका पेरीमीटर भी निकालिए। यहाँ पे लिखेंगे एरिया गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना? 440 मीटर स्क्वायर। इसका लेंथ दे रखा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 22 मीटर। हम यहाँ पे करेंगे तो एरिया इसका क्या हो जाता है? एल इंटू बी। तो एरिया दिया हुआ कितना है? 440 मीटर स्क्वायर।
यहाँ से लिखेंगे L इंटू बी, इसके बराबर करेंगे 440 मीटर स्क्वायर। एल दिया हुआ कितना 22 मीटर इंटू बी बराबर 440 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी इक्वल टू जब निकालेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर बाई 22 मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, 22 से 20 का, ठीक है। तो बी इक्वल टू नहीं, ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब इसका कह रहा है फाइंड करने के लिए क्या चीज, तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एल कितना आया 2 मीटर और यहाँ पे 20 मीटर निकल के आया। देखिए ब्रेथ यहाँ पे 20 मीटर निकल के आया है और लेंथ पहले से दे रखा है 22, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 44 मीटर, सॉरी 42 होगा, 42 होगा तो 84 मीटर इसका क्या हो जाएगा तो पेरीमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसमें दो क्वेश्चन है, ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ 22 मीटर स्क्वायर 22 मीटर, एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 440, इसके बराबर करेंगे एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू डी इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एल दिया हुआ है 22 मीटर इंटू ब्रेथ दिया हुआ है कुछ नहीं, यानी ब्रेथ निकालना है 440 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी इक्वल टू करेंगे तो यहाँ कट के आ जाएगा ब्रेथ कितना 20 मीटर। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 22 मीटर प्लस 20 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 42 मीटर और इसको जब गुना करेंगे तो 84 मीटर, इसका क्या हो जाएगा तो पेरीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज कितना तो 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, उसका लेंथ दे रखा है 35 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ब्रेथ हमको फाइंड करना है, निकालना है कि ब्रेथ कितना होगा। इसके अलावा कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसका, पहले पेरीमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर 2 इंटू बी, ठीक है। चूंकि पेरीमीटर दे रखा है तो यहाँ पे हम 100 के बराबर पहले कर देंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, इसका 2 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2, एल का वैल्यू कितना है 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ का ब्रेथ रह जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। अब इस 2 को पहले उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई 2, ये 50 कट जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेथ इक्वल टू करेंगे तो कितना होगा 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर इक्वल कितना होगा 15 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इधर आइए, अब ब्रेथ तो निकल गया, अब कह रहा है क्या निकालने के लिए सर नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा, नीचे ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कि ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गया
15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया। एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। एल कितना 35 सेंटीमीटर और बी कितना निकला, 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कर दीजिए। 25 सेंटीमीटर। हाँ 525 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है ना। देखिए यहाँ पे हमको पेरीमीटर से ब्रेथ निकालना था, ब्रेथ निकाल दिए 15 सेंटीमीटर और उसी ब्रेथ और लेंथ से अब क्या करना है, एरिया निकाल देना है। तो निकाल दिए 525 सेंटीमीटर स्क्वायर।